ये एक ऐसा फर्टिलाइज़र है दोस्तों, इसके प्रयोग से हमारे गार्डन में जितने भी फ्रूटिंग वाले प्लांट होते हैं, जैसे अभी मैं टमाटर का पौधा दिखा रही हूँ आपको। टमाटर के पौधे में अभी जो है मेरे प्लांट में देखिए इतने भारी मात्रा में टमाटर लगे हुए हैं और इसको मैं अभी हार्वेस्ट भी करूँगी। और ये जो फर्टिलाइज़र है जिसका प्रयोग से हमारे पौधे में जो है हैवी मात्रा में फ्लावरिंग भी होती है, फ्रूटिंग भी होती है। तो ये कौन सा फर्टिलाइज़र है, इसको कैसे बनाना है वो भी मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊँगी। तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द गार्डन डायरीज। फ्रेंड्स, अभी मैं आपको दिखा रही हूँ मेरे जो टमाटर के प्लांट्स है। मैंने टमाटर के प्लांट से ग्रो किए थे जिसमें अभी जो है इतने भारी मात्रा में टमाटर लगे हुए हैं। इसका मुझे अभी हार्वेस्ट भी करना है और इसके साथ मैं आपको पूरा वीडियो में बताऊंगी कि इस पौधे को आपको तैयार कैसे करने हैं और आपको किस किस समय में इसमें जो है कंपोस्ट फर्टिलाइज़र देते रहना है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं कर लेती हूँ हार्वेस्ट, क्योंकि ये जो पौधा है इसमें जो है अभी टमाटर इतने पक गए हैं कि इसको भी हार्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो जो बचे हुए टमाटर है वो अच्छे से बड़े नहीं होंगे, उनकी जो साइज़ है छोटी हो जाएगी। क्योंकि जब भी कोई फ्रूट वाले प्लांट में फ्रूट पक जाती है तो उनको हमें हार्वेस्ट कर लेना चाहिए। इससे क्या होता है, आने वाले जो और फ्रूट्स होते हैं या फिर जो भी फूल होते हैं वो मजबूती के साथ आते हैं और प्लांट की ग्रोथ अच्छे बने रहते हैं। और नहीं तो क्या है, प्लांट की जो पूरी एनर्जी है वो बढ़ जाती है। इन पके हुए टमाटर में भी इनकी एनर्जी लग रही है और कच्चे जो टमाटर अभी मेरे प्लांट में लगे हुए हैं वो ठीक से बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो दोस्तों ये जो टमाटर का पौधा है इसको मैंने अपने घर में जो टमाटर हम खाने के लिए लाते हैं बाज़ार से उसी का ही जो थोड़े से अच्छे बड़े साइज के टमाटर में से मैंने क्या है बीज को निकाला और बीज से ही क्या मैंने प्लांट बनाए थे। उसी प्लांट को मैं अपने ग्रो बैग में और गमले में रिपोर्टिंग की हूँ। तो टमाटर के एक पौधे के लिए हमें कम से कम 10 से 12 इंच का ग्रो बैग या फिर गमला लेना बेहद ज़रूरी है। क्योंकि टमाटर के पौधे के जड़ बहुत जल्दी फैलते हैं तो इसको फैलने के लिए जगह चाहिए। इसके लिए हमें थोड़े से बड़े गमले का ही चयन करना है, इसी से हम जो है अच्छे से टमाटर में फ्रूटिंग ले सकते हैं। तो दोस्तों हम क्या है बाज़ार से जो टमाटर लाते हैं उससे भी हम बीज निकाल करके अपने गमले में लगा सकते हैं। इसमें भी अच्छे से देखिए फ्रूटिंग हो रही है और साइज भी देखिए एकदम छोटे नहीं है, अच्छे ही बड़े साइज के टमाटर लगे हुए हैं। और पकने के बाद देखिए इसका कलर भी एकदम लाल पका हुआ एकदम लाल टमाटर है। तो पहले तो मैं हार्वेस्ट कर लूँ, इसके बाद मैं आपको वीडियो में पूरी जानकारी देती हूँ। क्योंकि टमाटर की हार्वेस्टिंग मुझे पहले ही कर लेने थे लेकिन समय नहीं मिल पाया था, जिस कारण से मैं हार्वेस्ट पहले नहीं कर पाई। तो अभी मेरे पास जो है बहुत सारे टमाटर जो है अभी मेरे गार्डन से अभी निकलेंगे। तो दोस्तों टमाटर के बीज को आप घर में भी खाने वाले टमाटर ला करके उससे भी आप पौधे बना करके ग्रो कर सकते हैं, या फिर आप बीज के दुकान जहाँ होते हैं वहाँ से अच्छी क्वालिटी के बीज ला करके भी आप इसके पौधे बनाकर इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हैं। यदि आप अच्छे सीड्स लेके ग्रो करेंगे तो उनमें शायद फ्रूटिंग और ज़्यादा अच्छे से होगी और साइज भी बड़े होंगे। लेकिन ये जो है देसी टमाटर है तो इनके साइज थोड़े छोटे हैं, लेकिन पकने के बाद ये देखिए बहुत ही अच्छे से इनमें जो है कलर भी आया है और मुझे जो है बहुत सारे टमाटर अभी हार्वेस्टिंग में मिल गए हैं। दोस्तों ये देखिए इस तरीके से इतने सारे टमाटर मैं अभी निकाली हूँ, 2-4 टमाटर अभी भी और लगे हुए हैं। तो मैंने पौधे को पहले बीज निकाल करके पहले पौधे बना लिए थे, उसके बाद ही मैं उसे प्लांट को जो है ग्रो बैग में शिफ्ट की हूँ। तो दोस्तों ग्रो बैग को भरने के लिए मैंने जो है किचन वेस्ट और गार्डन वेस्ट यानी कि किचन से निकलने वाले जितने भी हमारे कचरे होते हैं, फलों के सब्जियों के छिलके, उसी का प्रयोग की हूँ। उसी से जो है मैं अपने गमले को भरी थी। उसके बाद ही मैंने टमाटर के पौधे को इसमें शिफ्ट किया। तो उसके बाद जैसे जैसे पौधा धीरे धीरे बढ़ता गया, कम से कम हमें 15 से 20 दिन तक रिपोर्टिंग के बाद कोई भी खाद कोई भी कंपोस्ट इसमें नहीं देना होता है। उसके बाद जाके हमें इनमें कंपोस्ट फर्टिलाइज़र देना होता है। जब पौधा पत्तियां ज़्यादा निकालने लगे तो नीचे से जो है मैंने बहुत सारी पत्तियां देखी, इसके स्टेम के साइड से अभी सूख गए हैं। इन पत्तियों को मैंने पहले ही हटा दिया क्योंकि ये पत्तियां जो है बहुत सारी एनर्जी को
प्लांट से लेते हैं, जिससे पौधे की जो मेन स्टेम है, जो तना है, वो अच्छे से जो है फ्लावर नहीं खिला पाते हैं। तो इसीलिए देखिए इसके फूल अभी मार्च का महीना है, तो फूल अभी देखिए गर्मी भी बढ़ गया है तो सूखने भी लग गए हैं। तो हमें जो है इनके छोटे छोटे जो पत्तियां नीचे के रहते हैं, इनको बीच बीच में निकालते रहना चाहिए। कुछ शकर ब्रांच होते हैं दोस्तों, देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए ये वाले जो है मेन स्टेम है, मेन स्टेम से जो है ये देखिए एक शकर ब्रांच, इस तरीके के छोटे छोटे साइड से शकर ब्रांच निकालते रहते हैं प्लांट। तो इन ब्रांचों को हमें बीच बीच में निकाल देना चाहिए। इसमें टमाटर नहीं लगते हैं, लेकिन ये हमारे पौधे से बहुत सारी एनर्जी को लेते हैं, जिससे आने वाला जो फ्रूट होता है वो हमारा कमज़ोर हो जाता है। तो हर पौधे में जो है इस तरीके से छोटे छोटे, देखिए इस तरीके से शकर ब्रांच होते हैं, इनको हमें बीच बीच में निकालते रहना चाहिए। इससे हमारे प्लांट की जो एनर्जी है बरकरार रहती है, और जो फ्रूट लगते हैं वो बहुत ही अच्छे से बड़े साइज में बनने लगते हैं। तो शकर ब्रांच को निकाल के हमें फेंक देना है, इसका कोई काम हमारे पौधे में नहीं होता है, सिर्फ एनर्जी को लॉस करती है ये। तो बीच बीच में हमें शकर ब्रांच को निकालते रहना है। इसके बाद दोस्तों, जैसे पौधा 20 से 25 दिन का हो जाता है, उसके बाद से हमें इनमें कंपोस्ट फर्टिलाइजर देते रहना है। जो भी कंपोस्ट आपके घर में है, गोबर का खाद हो, पत्तों का खाद हो, या फिर वर्मी कंपोस्ट आप दे सकते हैं। तो उसको आपको हर 10 दिन में एक मुट्ठी करके आपको अपने प्लांट के जड़ों में देते रहना है, और मिट्टी की थोड़ी थोड़ी गुड़ाई करते रहना है। मौसम के अनुसार हमें अपने प्लांट में पानी भी डालते रहना है। मेरे ये प्लांट जो है, अभी मैं वीडियो बना रही हूँ, मार्च का महीना लग गया है। मार्च के महीने में जो है गर्मी बढ़ने लगी है, तापमान टेम्परेचर बढ़ गया है। इस समय मुझे अपने प्लांट में मॉर्निंग में, इवनिंग में, दोनों ही टाइम में पानी देना हो रहा है, क्योंकि मॉइस्चर बहुत ही जल्दी सोख ले रहा है। इसलिए मैं अभी अपने प्लांट में दोनों ही टाइम पानी दे रही हूँ। और जिनके पौधे में जनवरी फरवरी में ही फ्रूटिंग अच्छे से पकने लायक हो जाते हैं, पक जाते हैं, या फ्रूटिंग अच्छे से हो जाती है, उनको पानी को थोड़ा सा सोच समझ करके देना है, क्योंकि उस समय ठंड रहती है। उस समय यदि मिट्टी में ज़्यादा पानी आप डाल देंगे तो पौधे की जड़ें जो है गलने लगेगी, सड़ जाएगी, इससे हमारे पौधे को फंगस लग सकता है। मार्च का महीना लग गया है, तो मैं अपने प्लांट में जो है दोनों ही टाइम, मॉर्निंग में और इवनिंग में, दोनों ही समय जो है अच्छे से इसमें पानी दे रही हूँ। इसके साथ है दोस्तों, इस पौधे को आपको सपोर्ट देना है, क्योंकि टमाटर का जो पौधा होता है थोड़ा सा बेल वाला होता है, तो इस पौधे को हमें सपोर्ट देना होता है। सपोर्ट देने से इसकी ग्रोथ अच्छी होती है, पौधा देखिए सीधे खड़े होते हैं। और अभी भी देखिए मेरे इस प्लांट में बहुत सारे टमाटर लगे हुए हैं, बहुत सारे टमाटर अभी छोटे छोटे भी बन रहे हैं। तो मैंने पहले भी इनसे हार्वेस्ट लिया है, अभी भी मैं बहुत सारा टमाटर निकाल ली हूँ। अभी जो है मुझे इस प्लांट में फिर से कुछ काम करनी है, क्योंकि अभी जो टमाटर बचे हुए हैं प्लांट में, इनको अभी बड़े साइज में करना है, और इसको अभी हमें कंपोस्ट फर्टिलाइजर देना है। कुछ टमाटर देखिए इस बार भी है जो कलर आ गए हैं, तो इनको भी तोड़ लेती हूँ, जिससे मेरे पौधे को फुल एनर्जी मिल सके। जो बचे हुए टमाटर है उनको बहुत ही अच्छे से एनर्जी मिल सके। तो इस तरीके से हमें जो है अपने पौधे में अभी एक फर्टिलाइजर जो है, लिक्विड फर्टिलाइजर मैं दूंगी, जिसमें भरपूर न्यूट्रिशन है, और घर में हम उसको आसानी से बना सकते हैं। एक बार मैं आपको टमाटर फिर से दिखा देती हूँ। देखिए इतने सारे टमाटर अभी मैं निकाली हूँ, और मुझे अभी बाजार से लाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और भी मेरे पास कई जगह और पौधे हैं, उनमें भी टमाटर जो है अभी हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो गया है, तो उनको मैं वीडियो में आपको नहीं दिखा पा रही हूँ। तो अभी जो मैं फर्टिलाइज़र मैं अपने प्लांट में दूंगी दोस्तों, उसको हम घर में आसानी से बना सकते हैं। फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए अभी गर्मी का मौसम चालू हो गया, इस समय हमें अपने प्लांट में हमेशा लिक्विड फर्टिलाइज़र ही देते रहना है। इससे हमारे पौधे की एनर्जी बनी रहेगी, पौधे को भरपूर न्यूट्रिशन मिलेगा, और पौधे में जो भी फ्रूटिंग अभी लगे हुए हैं उसके भी साइज जो है बड़े बड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, फर्टिलाइज़र को बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपने किचन की तरफ ही जाना होगा, क्योंकि किचन से निकलने वाले जो भी छिलके होते हैं, ये देखिए आलू के, प्याज के, लहसुन के, फिर आपके यहाँ पे एप्पल के है, और खीरा, तरबूज, जितने भी छिलके होते हैं, चुकंदर वगैरह जो भी छिलके होते हैं, उन सबको ले लेना है। 1 से 2 दिन के किचन वेस्ट को हमें रख लेना है। उसके बाद इसको हमें 2 से 3 दिन के लिए पानी में भिगो करके रख देना है। उसके बाद देखिए इस तरीके से लिक्विड
जो फर्टिलाइज़र हमारा इस तरीके से तैयार हो जाएगा। इन छिलकों से जो भी न्यूट्रिशन निकलना होता है ये पूरे पानी में निकल गए हैं। अभी इनका कलर देखिए लाल हो गया है, क्योंकि इनमें प्याज के भी छिलके हैं और इनमें चुकंदर भी डला हुआ है, तो उनका कलर निकल के पूरा जो हमारा लिक्विड फर्टिलाइज़र है बहुत ही अच्छे से कलरफुल एक लिक्विड फर्टिलाइज़र के रूप में तैयार हो गया है। तो इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का ही प्रयोग जो है मैं अभी अपने प्लांट में करूँगी, और ये बहुत ही बढ़िया लिक्विड फर्टिलाइज़र बनता है क्योंकि इसमें भरपूर न्यूट्रिशन होता है। इसमें नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फिर आयरन, जो भी हमारे प्लांट को चाहिए होता है, हर प्रकार का न्यूट्रिशन इसमें जो है मिला हुआ है। इस पानी को हमें डाइल्यूट कर लेना है, थोड़ा बहुत पानी अभी इसमें मैं मिला लूँगी। ये देखिए इस तरीके से हमें एक बहुत ही अच्छा बेस्ट फर्टिलाइज़र हमें तैयार कर लिया है, और ये हमारे पौधे के लिए बहुत ही अच्छा फर्टिलाइज़र का काम करेगा। तो इस फर्टिलाइज़र को हमें देने से पहले मिट्टी की अच्छे से गुड़ाई कर लेनी होगी, और चारों तरफ से इस फर्टिलाइज़र का प्रयोग हमें अपने प्लांट में करना है। हर हफ्ते में, अभी गर्मी के मौसम में मॉइस्चर बहुत जल्दी सोख लेता है, इसलिए इस तरीके के फर्टिलाइज़र को अभी हम हफ्ते में एक बार अपने प्लांट में दे सकते हैं। इससे हमारे प्लांट को कोई भी नुकसान नहीं होगा। पौधे में जितने भी अभी फ्रूट लगे हुए हैं ये बहुत ही अच्छे से बड़े होंगे और बहुत ही अच्छे से इनमें भी कलर आ जाएगा। इसके साथ ही छोटे छोटे अभी और भी देखिए यहाँ पे जो है फ्लावर आ रहे हैं, तो इनमें भी जो है छोटे छोटे जो टमाटर है फिर से लगने भी चालू हो जाएंगे। तो इस तरीके के लिक्विड फर्टिलाइज़र को आप बना करके आप अपने टमाटर के प्लांट में दे सकते हैं। और टमाटर के प्लांट को मैंने ग्रो बैग में भी ग्रो किया है। ग्रो बैग को भरने के लिए किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट का प्रयोग करने से क्या है, हमारे पौधे को बहुत ज़्यादा जो है इनको लाभ मिलता है, क्योंकि किचन वेस्ट, गार्डन वेस्ट से जो भी कंपोस्ट हम बनाते हैं वो हमारे पौधे को पूरा न्यूट्रिशन देता है। तो इस तरीके से हम अपने टमाटर के प्लांट को घर में ही बीजों से ग्रो कर सकते हैं और भरपूर इसका लाभ ले सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके लिए फिर से नया वीडियो नए टॉपिक पे ज़रूर ले आऊँगी।